कोरोना से जूझती दिल्ली में अब दोगुना खतरा। जहरीली धुंध से बढ़ेगी वायरस की ताकत। दिल्ली में दमघोंटू पराली का कोरोना कनेक्शन। खबर तो बुरी है, लेकिन हकीकत यही है। हर साल दिल्ली का दम घोंटने वाली पराली इस साल जाने क्या गुल खिलाएगी। बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं, बात उस महामारी की है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन दिल्ली वालों पर प्रदूषण और कोरोना वायरस का घालमेल बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस और पराली का पूरा कनेक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी के आसमान की ये बदरंग तस्वीर देखिए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही दिख रहा ये धुंधला मंजर दिल्ली वालों को डराने लगा है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर ये है जो दिल्ली में छाई धुंध की असली वजह है। पंजाब और हरियाणा के सुलगते खेत बता रहे हैं कि कोरोना के कहर से पहले से हाँप रही दिल्ली का अगले कुछ हफ्तों में बचा खुचा दम भी घुटने वाला है। जो आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, इससे आपको अंदाजा होगा कि इस साल दिल्ली की क्या हालत होने वाली है। किसानों का कहना है कि ना केंद्र सरकार से और ना ही स्टेट सरकार से उन्हें किसी भी तरीके की मदद मिली है। क्योंकि मदद नहीं मिली, इसलिए इस साल भी क्रॉप बर्निंग का इशू वैसे ही रहेगा जैसे पिछले कई सालों से रहा है। अमृतसर के आसमान से ली गई ये तस्वीरें किसी को भी सिहरा देंगी। नीचे सैकड़ों एकड़ में झुलसती जमीन और ऊपर उठते धुएं का गहरा गुबार। लेकिन ये हाल सिर्फ अमृतसर का नहीं। सितंबर के आखिर में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि पूरा पंजाब और करीब करीब 1/3 हरियाणा इसी तरह सुलग रहा था। हवाओं के सहारे इस धुंध ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में दस्तक दे दी थी और दूसरा हफ्ता बीतते बीतते पूरे एनसीआर पर गर्दिश से छा गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार इलाके के अंदर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुबह के वक्त जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर एक कोहरे की चादर के रूप में यहाँ पर समाता हुआ नजर आ रहा है। बात सिर्फ दम घुटने की होती तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि दिल्ली वालों को तो इसकी आदत पड़ चुकी है। बात उस महामारी की बदलती शक्ल की है जो दिल्ली में अब तक करीब 6000 लोगों की जान ले चुकी है। यूरोप के कई देशों में हुई रिसर्च से पता चला कि धुंध और प्रदूषण के माहौल में कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस दावे पर मुहर लगा रहे हैं। पोल्यूशन भी एक डबल खतरा हो सकता है और इसमें डेटा भी है कि जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो उस एरियाज में कोविड के केसेस भी बढ़े हैं और सिवियरिटी भी बढ़ी है। और उसका कारण इसलिए है कि पोल्यूशन के कारण कोविड वायरस भी हवा में ज्यादा देर रह सकता है पोल्यूटेंट के साथ मिलकर। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जहां हर साल पोल्यूशन जो लेवल है वो वेरी पुअर या स्वेयर की रेंज में रहते हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल हम ऐसे ना होने दें। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर में आज से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई, जिसे ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। ग्रैप लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब स्थिति है। एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदूषण स्तर बढ़ने पर प्रतिबंध भी बढ़ते जाएंगे। आगे ट्रैफिक कंट्रोल और निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लग सकती है। अभी तो शुरुआत है। पराली, प्रदूषण और कोरोना वायरस का ये जहरीला कॉकटेल दिल्ली वालों की रगों में तेजी से घुलता जा रहा है। लेकिन बात की गंभीरता समझने और ठोस एक्शन के बजाय तमाम सरकारें इस बार भी एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने के मूड में हैं, बिना ये सोचे कि उनकी राजनीति दिल्ली वालों पर कितनी भारी पड़ेगी। अमृतसर से ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।